Welcome back बच्चों, and today we are doing the OTA part 4 series, and today I'm going to talk about sports. The background music is okay, actually I'll tell you something. One thing which I learned at OTA is that sports reveals so much about your personality. Okay? And before I start the stories related to what all sports do you play and how do you play and how does this all happen, let me first of all tell you that I had never played any sports in my life. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी मैं, बट एटीट्यूड बहुत था स्पोर्ट्स पर्सन वाला. अब वो क्या होता है मैं बताती हूँ. मतलब इन द सेंस कि मान लो अगर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, so I never knew how exactly to play basketball. क्या rules होते हैं? Let me just adjust it a bit so that I can have a better this thing. Okay. So जैसे मान लो कि रिसेस चल रही है स्कूल में और सामने बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे बास्केटबॉल नहीं भी खेलना आता था, तो मेरे अंदर शर्म नहीं थी कि यार ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके साथ खेलूँगी तो बेइज्जती हो जाएगी मुझे. तो ये जो बेइज्जती वाली बात होती है ना और शर्माने वाली बात होती है, ये सारे फैक्टर्स मेरे अंदर नहीं हैं बच्चों. ओके, आई एम समवन हु इज़ वेरी ओपन टू लर्निंग थिंग्स. आज की डेट में भी मेरी डॉटर अगर कुछ अच्छा सीख के आती है तो आई टेल हर, बेटा मुझे भी सिखाओ ये कैसे करते हैं. सो वन थिंग आई वॉन्ट यू टू इनकलकेट इन योर लाइफ इज़ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. एज अ 38 ईयर ओल्ड मैं अगर अभी भी अपनी डॉटर को बोल सकती हूँ जो सिर्फ 8 साल की है कि मुझे ये सिखाओ, तो आपको भी इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. सीखने की एक एज लिमिट मत बनाओ कि इससे पहले तो सब आ जाना चाहिए, अब तो हमें किसी से पूछने में शर्म आनी चाहिए. नो, ठीक है. आज भी ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे किसी चीज़ में, ठीक है. सो आई एम ओके टू लर्न फ्रॉम देम एज वेल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जब बच्चे रिसेस में खेल रहे होते थे स्कूल वगैरह में, तो मैं उन बच्चों के साथ जाके बोलती थी, बच्चों मैं भी खेलूँ आपके साथ, बच्चों मैं भी खेलूँ आपके साथ, ठीक है. अच्छा, मैंने स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेला था? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, बट आई जस्ट गिव यू लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है. सो सबसे पहले माई फादर वॉज पोस्टेड इन कपूरथला, जहाँ पे कि उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, 5-6 ईयर्स ओल्ड ही थी. देन वी वर शिफ्टेड टू क्या बोलते हैं, जम्मू. फिर जम्मू में चलता था क्रिकेट और खो खो. तो आई रिमेंबर मैंने खो खो भी सीख लिया था और क्रिकेट भी हल्का हल्का जस्ट थोड़ा बहुत सा पिकअप करना शुरू किया था, ठीक है. तो खो खो की तो टीम में मैं आ भी गई थी अपने स्कूल की टीम में, बट जैसे ही मैंने वहाँ के लिए मैचेस खेले और हम जीतने भी लगे, तो मुझे याद है मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ से ट्रांसफ़र होके हम आ गए इन पंजाब, ठीक है, जलंधर. अब जलंधर में ना बच्चों हॉकी का बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे. आजकल तो जलंधर में देयर आर डिफरेंट गेम्स विच आर गोइंग ऑन. अभी यहाँ क्रिकेट भी बहुत अच्छे से होता है, फुटबॉल भी बहुत अच्छे से होता है, बट उस टाइम पे ना आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, येस आई एम टॉकिंग अबाउट 2000. तो 2000 में हम आए थे जलंधर, तो उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ हॉकी का बोलबाला था. अब आई वॉज ऑलरेडी इन 8th-9th क्लास. अब उस टाइम पे ना कोई स्पोर्ट्स टीचर रेडी नहीं होता था इस चीज़ के लिए कि वो इतने बड़े बच्चे 8th-9th के बच्चे को शुरू से हॉकी सिखाए. तो मैं वहाँ से 2-3 गेम्स खेल के आई थी, बट आई नेवर प्लेड हॉकी, कभी नहीं खेला था मैंने. और कोई स्कूल की टीम ना इतना वो नहीं करती है कि इतना पुट इन नहीं मारती है कि हाँ लो इतने बड़े बच्चे को चलो अब हम खिलाना शुरू करते हैं, वी विल सी द टैलेंट और रिक्रूट करेंगे हम उनको. और यार मैं तो केवी के स्कूल्स में पढ़ती थी, जो कि मतलब उनमें सेट होते हैं कि ये 12 बच्चे खेलते हैं, इन्हीं 12 बच्चों को उठा करके ले जाओ, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ आई नेवर गॉट इन टू एनी स्पोर्ट्स वाला थिंग, क्योंकि मिला नहीं मौका, ठीक है, दैट वे. सो अंदर जो थी ना, मतलब सीखने की चाहत पूरी थी, बट वो कंडीशंस कभी वैसे बन नहीं पाई. तो मैंने क्या किया कि जो बच्चे खेलते थे रिसेस वगैरह में, उनके पास जाके चली जाती थी कि चलो खेल लिया. कभी लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो मैं कभी उनके साथ भी चली जाती थी कि मैं भी खेल लूँ क्या. बट कई बार मना भी कर देते थे, बोलते थे नहीं लड़कियाँ अलाउड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है. सो कई बार नहीं भी खिलाते थे लड़के, तो गर्ल्स जनरली मना नहीं करती थी. जो छोटे बच्चे होते थे वो मना नहीं करते थे, मैं खेल लेती थी उनके साथ बास्केटबॉल वगैरह. सो स्कूल में तो ऑन एंड ऑफ ऐसे ही निकला, बट व्हेन आई सॉ कि स्पोर्ट्स इज़ नॉट गेटिंग इन टू the level which I wanted it to, I started concentrating more on my debate वाला part, और वहाँ पे मैंने काफ़ी फ्लरिश किया, ठीक है. सो पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ स्किल जो मुझे लगता है आज की डेट में सबको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है.
क्योंकि इसके बिना ना, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप कॉरपोरेट में हो, चाहे आप यू आर एट एनी लीडरशिप पोजीशन, यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इफ़ यू exactly don't know how to present your thoughts in front of people. If you are someone who freezes while speaking to people, ठीक है, if you are someone who doesn't know how to structure your sentences or maybe thought process or whatever you want to speak, तो जिस चीज़ के बारे में भी आप बोलना चाहते हो, अगर आप उसको ढंग से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली एक जो चीज़ है ना, इसके ऊपर हमें शुरू से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए. वी शुड नॉट बी लाइक स्कैर्ड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है. सो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स जो था वो बैकफुट चला गया, एंड डिबेट एंड एंकरिंग एंड इन सब ने टेक ओवर कर लिया. मैं अपने एनुअल फंक्शन हर जगह एंकरिंग वगैरह भी करती थी. उसके बाद क्या हुआ कि आई वेंट टू कॉलेज और वहाँ पे मैंने ज्वाइन करी एनसीसी. अच्छा, अब एनसीसी जो है ना, अभी अच्छा कितने बच्चे मुझसे ना डीएम में पूछते हैं कि मैम मेरे कॉलेज में एनसीसी है, शुड आई ज्वाइन इट. देखो बच्चों, अगर तुम्हारा एम फौज है, अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहीं भी जाना है, एंड इफ़ यू हैव एनसीसी इन योर कॉलेज, प्लीज़ टेक इट. अब आप बोलोगे क्यों? देखो, उसके 2-3 रीज़न्स हैं. पहला, एनसीसी की एक अलग से एंट्री होती है जो आप उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है. तो प्लीज़ अर्न दैट सी सर्टिफिकेट इफ़ यू कैन. दूसरा, जो एनसीसी होता है ना, वो आपको एक रियल एक्सपोजर देता है टू द आर्म्ड फोर्सेस का वर्ल्ड. हाउ डू यू ड्रेस अप, हाउ डू यू पॉलिश योर शूज़, हाउ डू यू वेयर योर सॉक्स, लेसेस कैसे बांधते हैं, मतलब दे टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. नंबर 3, एनसीसी में छोटे छोटे कैंप्स के साथ साथ बड़े कैंप्स भी होते हैं, नेशनल लेवल के कैंप्स भी होते हैं. जैसे कि आई हैव डन आरडीसी, ठीक है, नेशनल, सॉरी इट्स क्या बोल रही हूँ मैं, रिपब्लिक डे कैंप, ओके, नेशनल याद आ रहा है. सो वो किया हुआ है मैंने. उसके अलावा आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ नेशनल लेवल का कैंप, जिसमें कि वो आपको OTA लेकर के जाते हैं और वो वहाँ आपको वो ट्रेनिंग की लाइफ पूरी दिखाते हैं. तो आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट कैंप एंड आई वॉज सेलेक्टेड. मैं YEP के लिए भी सिलेक्ट हुई थी फ्रॉम आर ओन जम्मू कश्मीर बोल रही हूँ, आज मैं बहुत कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, सो आई वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम पंजाब हरियाणा डायरेक्टरेट फॉर रिप्रेजेंटिंग माई डायरेक्टरेट इन YEP ऑल्सो. तो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. अच्छा, आप बहुत सारे अच्छे बच्चों से मिलोगे, कुछ जो बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ जो बहुत अच्छे से कोई काम, मतलब हर एक बच्चे में एक खासियत होगी जिससे कि आप जब उनसे मिलते हो ना, तो आपको लगता है कि आपको ऐसा बनना है. जैसे कि जब मैं अपनी आरडीसी कर रही थी ना, तो उसमें कुछ बच्चे थे जो फ्लैग एरिया की ब्रीफिंग करते थे, एंड द काइंड ऑफ इंग्लिश दे यूज टू स्पीक, I mean, I was always fascinated by that, and I always wanted to be that person. So slowly, steadily, I worked on myself, and finally, I became that person. तो इसलिए आई फील लाइफ में ना एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है. आपको बाहर निकल के दुनिया देखोगे तभी पता चलेगा. डू नॉट बी इन अ ककून. अपने आप को ना ककून में बंद करके मत रखो कि 4 दोस्त हैं, उन्हीं 4 दोस्तों के साथ बस जा रहे हो, कैंटीन में खा रहे हो और वापस आ रहे हो. नो, गो आउटसाइड दैट ककून ऑल्सो. वो 4 दोस्त हैं, वेल एंड गुड, बट गो इन एनसीसी, मीट 10 मोर पीपल. फिर आपको और 4 डायरेक्टरेट से और बच्चे मिलेंगे, ठीक है. तो आप चाहो तो अच्छी चीज़ें लोगों से सीख सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली कीप ऑन वर्किंग इन ऑन योर पर्सनैलिटी. सो फिर क्या हुआ कि एनसीसी में ना स्पोर्ट्स होता है. सो आई प्लेड वॉलीबॉल देयर, आई प्लेड बास्केटबॉल देयर, ठीक है. और फिर मैंने अपने जलंधर जो ग्रुप था जिसको मैं रिप्रेजेंट करती थी, उसके लिए मैंने 2-3 ये स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिए थे. बट अगेन, ना कोई लेवल था मेरा, ना मैं बहुत अच्छा कुछ खेलती थी, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये है कि मैं डरती नहीं थी, जाके खड़ी हो जाती थी और फिर पूछ लेती थी जो उस्ताद होते थे कि कैसे मारते हैं, कैसे फाउल होता है. सो बेसिक्स जो है ना वो पूछ के, और फिर आई यूज़ टू गो एंड रीच देयर इन द ग्राउंड, आई यूज़ टू प्ले, ठीक है. अब जब मैं पहुँची एकेडमी, ठीक है, तो एकेडमी पहुँची और वहाँ पे भाई सबसे पहला आई थिंक द कंपटीशन वाज ऑफ जूडो, ठीक है. और तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सारी सीनियर्स कितने प्यार में थी मेरे से, दे वर सो ऑल्सो ऑब्सेस्ड कह लो या इंटरेस्टेड इन मी कह लो. सो मेरा जो मैच था वो फिक्स हुआ एक सीनियर के साथ फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी, ठीक है. तो ऑफकोर्स अगर जूडो का मैच चल रहा है, 2 कंपनीज़ होती हैं, फिलौरा और जोजिला, तो फिलौरा वाले का मैच जोजिला वाले से ही तो होगा ना.
तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू विन दिस मैच, ओके। बाउट बोलते हैं उसको, जूडो की जो फाइट होती है ना, तो उसको बाउट बोलते हैं। बोलते यू हैव टू विन दिस बाउट अनीता, ऐसे ऐसे करके। तो मैं अच्छा आई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक, ठीक है। मैं अपने आप से बहुत बात करती हूँ। फिर मैंने अपने आप से बात करी, मैंने अपने आप को समझाया, अनीता दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन चेंज द थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। So if they have been all thinking negative about you, show them that you are good enough, you know, show them that you are such a sporty, you know, that you can actually do a lot of things for your company. You are not someone who's just here to, you know, eat and complete the training. You are here to make a mark, ऐसे ऐसे करके। तो अभी भी मुझे याद है, वो सीनियर, उनका नाम था तनीषा मैम। एंड उसमें क्या होता है ना, जूडो में क्या होता है कि द बाउट्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज, एंड आई एम अ टॉल पर्सन, आई एम 5'8", ओके। सो इनफैक्ट मेरा जो हाइट है, इट इज़ नॉट देयर इन दी लिस्ट ऑफ जो आर्मी का हाइट एंड चार्ट का लिस्ट है ना गर्ल्स का, उसमें मेरी हाइट है ही नहीं टिल डेट। मैंने फौज से ज्वाइन करके छोड़ भी थी तो भी वो लिस्ट में नहीं आया है टिल डेट। वी आर फॉलोइंग दैट सन 47 वाला जो अपने ब्रिटिशर्स का था ना, वही फॉलो कर रहे हैं हम। सो फिर मैं गई और मैंने देखा वो सीनियर थी सामने, और फिर मैंने बस अपने आप को बोला, अनीता बस तुझे जल्दी जाना है और इतनी जल्दी जल्दी कर देना है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उनको गिरा गुरु के पॉइंट ले लेने हैं ताकि उन सीनियर को समझ ही ना आए, एंड यू जस्ट विन दिस बाउट, यू नो। और मैंने लिटरली यही रखा। आई मीन आई वॉज नॉट समवन हु वॉज प्लेइंग डिफेंसिव, आई एक्चुअली प्लेड ऑफेंसिव। तो मैं बस गई मैट पे, और वो कुछ ऐसे आपको बो डाउन करवाते हैं। जैसे ही मैंने बो डाउन किया और जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, मैंने फटाफट करके उनको फटाफट गिरा दिया, एंड आई वन माई बाउट इन लाइक 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैं वो बाउट जीत भी गई थी ऑलरेडी। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। फिर वो जो होते हैं वहाँ पे खड़ा होता है जो कोच, फिर उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ कर दिया कि ये जीत गई, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा फाइनली चलो समथिंग पॉजिटिव इन माई बैग, समथिंग आई कैन शो देम कि भाई आई एम ओके प्लेयर। सो वो बाउट में वहाँ पे जीत गई, एंड उसके बाद क्या हुआ कि देन वी वेंट टू बैरिक्स। तो वहाँ पे ना जब आप कोई भी चीज़ जीत के आते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब आपको सारे कंग्रेचुलेट करेंगे, बोलेंगे गुच्छो 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 गुच्छो, यू नो। सो हमारी कंपनी काफ़ी अच्छा खेली थी। इनफैक्ट जो मेरे जो कोर्समेट्स थे ना, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक मेरी कोर्समेट थी धैया, शी वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स अगेन। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, who later on became a best friend, Kamal, she also won her bout. So हम जूनियर्स के जितने बाउट्स हुए हम मैक्सिमम जीत गए थे। तो फिर उस दिन हमारे सीनियर्स को समझ में आया कि भाई ये इतने ख़राब जूनियर्स भी नहीं हैं, ठीक है, मतलब यू नो। सो दे आर स्टिल ओके। लेट मी जस्ट पुल दैट पिक्चर आउट। मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ ऐसे करके ना, अपनी बाउट वाली। एंड अच्छा पहले फिनिश कर देती हूँ स्टोरी। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग सारे जीत जात गए, एंड लास्ट में क्या होता है कि जो मैंने अपना बताया, मेरी जो फ्रेंड थी कमल, ठीक है, मेरा फाइनल डे बाउट उसके साथ था, क्योंकि हमने सारे जो दूसरी कंपनी वाले लोग थे हम उनको इस वाली कैटेगरी से, वेट कैटेगरी से आउट कर दिया था। सो देयर वाज नो वन हु वाज लेफ्ट इन दैट वेट कैटेगरी। तो बेसिकली मेरे जो मैचेस थे वो मैं जीत गई, और मेरी बेस्ट फ्रेंड के जो मैचेस थे वो जीत गई। तो अब लास्ट में जो फाइनल बाउट था वो हम दोनों के ही बीच में था। तो पहले तो हम इतने खुश कि चलो भाई हम दोनों में से कोई भी जीतेगा तो मेडल तो कंपनी में ही आ रहा है। अब मैं और कमल, हम दोनों की तो हंस हंस के हालत ख़राब। एक तो आई एम सो, मतलब आई से सो हर चीज़ में इतनी हंसी आती है मेरे को। सो वो क्या बोलते हैं, तो मैंने कमल को बोला, कमल ये तो बहुत मुश्किल है करना, ये कैसे करेंगे यार, ये तो आई मीन आई विल स्टार्ट लाफिंग जब तो कुछ भी बोलेगी मेरे कान में। एंड दिस इज़ वॉट वी यूज्ड टू डू एज फ्रेंड्स। मैं उसके कान में कुछ बोल रही हूँ, वो मेरे कान में कुछ बोल रही है। तो जैसे ही मैंने उसको ऐसे पकड़ा, मैं उसके कान में बोल रही हूँ, कंपनी कमांडर देख रहा है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, देख रहा है, इधर ही देख रहा है, ऐसे करके। सो यू टॉक लाइक दिस। ऐसे ही हम ड्रिल में भी बात करते हैं। सो डोंट थिंक दैट यू डोंट टॉक देयर, you talk there, okay? You derive a way from everything to survive, but you're girls हो यार, you know, you need to talk. At least I need to talk. I love talking. तो मैं ऐसी बात करती थी कमल से, कमल जल्दी कर ले, गिरा दे मेरे को, देख रहे हैं, जस्ट फिनिश दिस बाउट। तो मैंने उसको बोला ऐसे करके ना कि कमल फिनिश करते हैं। और अब मुझे हंसी आ रही है, अब वो भी देख रहे हैं कि ये दोनों कर क्या रही हैं। नाउ लेट मी शो यू दैट पिक्चर, उसके आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस इज़ द पिक्चर, यू नो, जिसमें देखो, दिस इज़ मी
एंड दिस इज़ कमल. सो कमल वॉज अ सिक नी, तो उसने बाल नहीं कटवाए थे, ठीक है. एंड वी आर फाइटिंग. एंड ये हमारे वो कोच थे जिन्होंने हमें सिखाया भी था और यही बाउट्स कंडक्ट भी करवाते थे, ठीक है. एंड ऐसे ही एक वहाँ पे इन मतलब ये हॉल होता है, जिस दिन बारिश होती है तो यहाँ पे पीटी होती है बेसिकली, ठीक है. सो आप देखो हम दोनों जो हैं वो फाइट कर रहे हैं. एंड नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु वुड हैव वन दैट बाउट. ओके, तो आपके हिसाब से कौन जीता होगा ये? क्या मैं अपनी लाफिंग सेशंस को कंट्रोल करके and this is me and Kamal after like we were commissioned, so we were still, you know, and we are till date friends. In fact अभी हम just 6 महीने पहले मिले थे. तो now Kamal is also mother of 2 and I am also mother of 2, so we have come, you know, I think a long way. And let me show you after we had won this whole thing, जब हम पूरा जीत गए थे और फिर जब उसकी पिक्चर्स हुई थी, तो कैसे वो पूरी कंपनी के साथ होती हैं पिक्चर्स. ओके, सो दिस इज़ आवर कंपनी पिक्चर. इसमें देखो हम वी वर फ्रॉम फ्लोरा एंड फ्लोरा का ड्रेस इज़ ऑरेंज, ठीक है. और ये जो है ये वहाँ का ट्रैक सूट होता है. सो हर दिन हर इवेंट के लिए ड्रेस बताते हैं. सो इफ़ यू कैन सी वेयर इज़ मी, सो दिस इज़ मी. ओके, या सो दिस इज़ मी, ठीक है. सो दिस इज दे आर आर इंस्ट्रक्टर्स, ये वाले मैम एंड ये वाले मैम. इनसे तो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले बात करी थी. शी वॉज सो हैप्पी टू स्पीक टू मी. ये हमारे CSM होते थे एंड ये सीनियर्स जूनियर्स सारे मिक्स हैं. सो जो आप बाकी नॉर्मल कपड़ों में देख रहे हो, दे आर द वन हु, सो इफ़ यू सी all these people who are in different dresses, they were sitting and watching our matches, and all these people who are in the white dress, so we were the one who were fighting the bouts, ठीक है. so this is what a good memory is. इसके अलावा one of the major competitions which happened there is cross country, ठीक है. और देखो मैं ज़िंदगी में तो कभी इतना लंबा भागी नहीं थी कि I had run 12 किलोमीटर. सो दैट नेवर एक्चुअली हैपेंड एट होम. 12 किलोमीटर यार घर पे तो कोई नहीं भागता है ना. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्रॉस कंट्री, ठीक है. एंड क्रॉस कंट्री ना यार बहुत ही सेंटी कंपटीशन होता है. मतलब नो कंपनी एक्चुअली वांट्स टू लूज़ क्रॉस कंट्री. तो मैं क्रॉस कंट्री की फ़ोटो निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है. सो क्या हुआ कि क्रॉस कंट्री की तैयारी होना शुरू हो जाती है एंड यू स्टार्ट रनिंग एवरी सिंगल डे. आप प्रैक्टिस करते रहते हो एंड धीरे धीरे आप वो स्टेमिना गेन करते हो, ठीक है. एक्चुअली ये सारी फ़ोटोज़ चिपक गई हैं बिकॉज इट्स बीन सो मेनी ईयर्स कि मैंने निकाली नहीं है. सो दिस इज़ द क्रॉस कंट्री पिक, ठीक है. दिस इज़ मी एंड इफ़ यू सी आई एम अगेन स्टिल रनिंग विद कमल, क्योंकि एक तो हमारी ना हाइट सेम थी एंड स्ट्राइड्स सेम थे. सो आई रियली लुक लाइक अ बंदा हियर, यू नो, योर बॉय. but good old days, you know. And इसमें so क्रॉस कंट्री में you actually train yourself how to breathe. आपको breathing technique सिखाई जाती है. आप कैसे अपने पैरों के साथ कैसे अपनी breath को वर्क करना है. एंड यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों वहाँ पे सीखते हो ना आप, ठीक है, वो ये होती है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी भागा नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट रन ऑल नाउ ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अभी भी नहीं भाग सकते हो. तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे एंड ही इज़ नो मोर राइट नाउ, जो हमारे उस टाइम पे कंपनी कमांडर होते थे, सर वॉज डिटेक्टेड विद सम मेडिकल कंडीशन एंड इनफैक्ट जब मैं इससे लास्ट ईयर ओनली ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल कंडीशन. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी हमें ना, एंड उन्होंने हमें बताया था कि जब भी आप किसी दूसरी कंपनी की किसी लेडी कैडेट को क्रॉस करते हो तो अपने आप को बोलना है गुड जॉब, ठीक है. एंड ये सब होते हुए भी वो हमें ये बताते थे कि जब आप अपनी कंपनी की किसी गर्ल को क्रॉस करना तो उसको एक पैट देके बोलना चल गुड चलते रहे. सो दिस इज़ हाउ कमराडरी इज़ टॉट टू यू देयर, ठीक है. कैसे आपको कमराडरी सिखाई जाती है वहाँ पे ना, ये आपके अंदर डाला जाता है. मतलब इट इज़ नॉट कि सब बन के गए होते हैं ऐसे, बट धीरे धीरे आपको बताया जाता है दैट योर कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट, योर टीममेट्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई they keep on checking in SSB during the GTO that how good of a team player you are, because वहाँ पे तो सारी लड़ाई टीम की है ना.
आपकी कंपनी इज़ प्लेइंग एज अ टीम, वहाँ पे कोई भी ऐसी इंडिविजुअल गेम्स नहीं होती हैं, ऑल दी गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द टीम लेवल, ठीक है। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ जिसमें कि हम क्रॉस कंट्री जीत गए थे एंड देन वी वर हैविंग अ ग्रुप फोटोग्राफ। अच्छा, तो क्या होता है कि जब भी आप जीत जाते हो ना तो उसके बाद ग्रुप फोटोज़ होती हैं। अच्छा, दिस इज़ वन फोटो वेयर इट हैज़ स्टार्टेड, ऐसे स्टार्ट होता है इन अ लाइन, ऑल ऑफ यू स्टैंड एंड देन यहाँ से गो होता है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डू इट। सॉरी, मेरे बच्चे आ गए थे और वो मेरे पूरे इमोशंस जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक उनको भगा देते हैं, सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट रनिंग द क्रॉस कंट्री। सारे लोग ऐसे एक लाइन में लंबी सी खड़ी हो जाते हैं एंड देन वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन यू स्टार्ट रनिंग, ठीक है। और फिर यहीं पे आके फिनिश भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने ऐसे सेक्शंस बना रखे होते हैं कि इनक्लोजर 1, इनक्लोजर 2, मतलब जो इस टाइम में आया, जो इस टाइम में आया और जो उससे आया, जो उसके बाद आया। तो यहाँ पे ना ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ सीन एज अ नेगेटिव थिंग, कि यू शुड नॉट बी अ ड्रॉप आउट फॉर योर कंपनी बिकॉज आप मार्क्स लूज़ करते हो। बेसिकली आपकी कंपनी को -20 मिलेंगे या -15 या 20 जो भी होता है वो बताया गया होता है आप लोगों को कितना माइनस मिलता है। सो नोबडी एक्चुअली वांट्स टू लूज़ ऑन टू मार्क्स एंड इसलिए आप कोशिश करते हो कि जितना हो सके लोगों को अपने साथ लेके चलो एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रूल टू रन इन द बडी पेयर, सो दैट कि आप एक जने के साथ भाग रहे हो, जब आपकी बस हो जाती है तो आपको दूसरा वाला बोलता है चल चल रुक मत। जैसे मेरी ना थोड़ी सी आदत है कि मैं अराउंड जब 7 किलोमीटर्स हो जाता था ना तो मुझे थोड़ा सा रुकने का मन करता था, आई स्टिल रिमेंबर, यू नो। तो तब उस टाइम पे कमल मुझे बोला करती थी नो 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 अनीता डोंट स्टॉप। एंड देयर वाज अ टाइम कि जब कमल थोड़ा सा रुकने लगती थी फिर मुझसे बोलती थी बस कमल आजा हो गया बस ख़त्म है, लास्ट ही है यार, इसके बाद नहीं भागना है, यू नो। सो you basically bug up each other like that and you just keep running, you don't stop because you cannot stop, you know, your company is going to lose because सबके एंड में क्या होता है ना कि सबके मार्क्स, सबकी टाइमिंग्स, सबके वो सब कंपाइल करके एंड देन यू डिसाइड द विनर। सो ऑफ कोर्स हम लोग जीत गए थे इसमें एंड लेट मी शो यू दैट पिक्चर आफ्टर वी हैड वन दिस क्रॉस कंट्री थिंग। ओके, सो आई गॉट द पिक्चर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो दिस इज़ द पिक्चर। इसमें देखो पीछे लिखा हुआ है GCLC क्रॉस कंट्री, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट द होल पिक्चर इज़, दिस इज़ व्हाट द, ये वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। सो नाउ इट वॉज माई सन, ठीक है। सो देखो इतना आसान नहीं है वीडियोज़ बनाना है यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ दिसिंग एंड स्पेशली बिकॉज टुडे इज़ अ सैटरडे एंड इट्स अ छुट्टी फॉर देम। अच्छा, मैं एक दिन आई एम ट्राइंग टू डू दिस एल्बम वीडियो जिसमें कि आई वॉन्ट टू शो यू ऑल द पिक्चर्स ऑफ माई OTA। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड डू पुट दैट कि मैम एल्बम वीडियो प्लीज़ और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आई नो, सो दैट इट, आई मीन इट टेल्स मी कि पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी फ़ोटोज़ हैं, वाई विल बी समबडी इंटरेस्टेड इन दीज पिक्चर्स, यू नो। तो इसीलिए ये मैं आपको दिखा रही थी पिक्चर वाइल माई सन वॉज नॉकिंग एट द डोर। सो ये वो इंस्ट्रक्टर हैं हमारे, ठीक है। इनका नाम था कर्नल अमित त्रिपाठी, ओके। एंड such a gentleman officer he was and in fact जब मैं अकेडमी गई थी तो वो मुझे इतने अच्छे लगते थे, you know, I had a kind of crush on him कि यार कितने स्मार्ट दिखते हैं ये ऑफिसर्स, ठीक है। तो दो सर वॉज लिटिल शॉर्ट हाइटेड, मतलब मेरे से भी हाइट शायद हल्की सी छोटी थी उनकी, बट मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था जब मैं उनसे मिली थी ना। एंड सर इज़ फ्रॉम XNDA, सर इज़ एन XNDA। तो मैंने हस्बैंड को बताया था कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे ही वॉज ऑल्सो XNDA और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, एज आई हैड अ काइंड ऑफ क्रश ऑन हिम। तो मुझे तो मतलब आधे टाइम तो मैं इनको देख के ऐसे पंप हो जाती थी कि ओह सर मुझे देख रहे हैं, नाउ आई नीड टू गिव माई बेस्ट, एंड मैं भागने लगती थी अच्छे से एंड मैं वो सब करने लगती थी। तो सो यू नो, गॉड ब्लेस हिज सोल एंड ही हैज़ अ ब्यूटिफुल फैमिली, ठीक है। एंड वी केम टू नो लास्ट ईयर दैट he passed away because of all the medical conditions he were discovered with. So I'm sure wherever he is in a good space and God bless the family, ठीक है। So cross country was another competition. इसके अलावा एक बार हुआ था volleyball and I will tell you how you know bad I was into losing and कैसे आपको academy ये चीज़ सिखाती है कि you have to actually learn how to lose also, that too in a respectable way, ठीक है। So I am someone who kind of hate losing, ठीक है। And the day I realized this, that I have to learn this art as well,
कि मुझे जीतने के साथ साथ हारना भी आना चाहिए. तो इट वॉज़ अ वॉलीबॉल मैच एंड फाइनल मैच था, सारे लोग देखने आ रखे थे और मेरी सर्विस इतनी गंदी, यू नो, इट वॉज़ मतलब हो नहीं पा रही है, मैं बॉल्स नहीं उठा पा रही हूँ एंड आई थिंक एट द एंड वी लॉस्ट द मैच. ठीक है. और वहाँ पे ना ऐसे नहीं होता है कि आप लॉस्ट कर गए हो तो इट्स ओके, आप नॉर्मली जा रहे हो. जैसे कि क्रॉस कंट्री में भी जब दूसरी जो कंपनी थी जो वो हार गई थी, तो उस कंपनी को वहीं से रोलिंग शुरू करा देते हैं, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ. अब ग्राउंड से हमारी बैरक्स इज़ लाइक 4-5 किलोमीटर्स, इतनी दूर थी, बट यू गो रोलिंग होल वे. पूरे रास्ते आप 5 किलोमीटर रोलिंग करते हुए ही जाते हो. उसके बाद जो बाकी बैरक्स में चलता है रगड़ा, वो तो और अलग है, मतलब. ठीक है. सो इट इज़ बैड, यू नो, इट इज़ रगड़ा इज़ बैड देयर. मतलब होता था, अब मुझे नहीं पता कितना कैसा होता है, बट रगड़ा एक्चुअली मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. आपको समझ में आता है कि यू नो इट्स ओके. सो वो वॉलीबॉल वाला मैच चल रहा था एंड we lost that match. How angry and how embarrassed I was with my own performance. एंड मैं बहुत ही गुस्सा थी. और इनफैक्ट मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे जो इमोशंस हैं ना वो काफ़ी शक्ल पे दिख जाते हैं. तो दैट एंगर, दैट दिस थिंग वॉज विजिबल ऑन माई फेस बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परफॉर्मेंस आई गेव इन दैट मैच. बट दैट डे एक्चुअली आई रियलाइज दैट हाउ you know learning to lose without losing your composure is actually a skill. ठीक है. And because I was just 21 year old, I did not had that skill at that time, but army taught me that कि yes you will lose it, you know, but you're not authorized to lose your composure. ठीक है. So I learned the lesson that day कि losing is okay, but then I should not be losing on to my composure because tomorrow I will be losing in front of my men, and as an officer you are not supposed to lose your composure in front of your men. ठीक है. One of the lessons again I learned from sports or playing sports in the academy is that how your teammates will actually expose your real personality. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है? देखो, नॉर्मल लाइफ में ना आप बहुत ही काम, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे पर्सन हो सकते हो, बट जो स्पोर्ट्स होता है ना, एंड इसीलिए फ़ौज में स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज डू यू एक्चुअली नो हाउ टू इनकरेज पीपल ड्यूरिंग अ मैच? डू यू एक्चुअली नो कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है जब तुम्हारी टीम हार रही है? और आर यू समवन हु गेट इरिटेटेड, जैसे कि मैं हो गई थी उस मैच में. ठीक है. और डू यू एक्चुअली डिसअपियर? ठीक है. तो आप क्या करते हो? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर यू आर during such crucial timings? How exactly do you behave? So this is what sports teaches you. So sports showed me things I was when the things weren't going my way. ठीक है. जब की चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, मेरे तरीके से नहीं चलती थी, तब मुझे एक अलग ही शक्ल देखने को मिलती थी अपनी. एंड आई एक्चुअली लर्नड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस अ लॉट. मेरे को बहुत सीखने को मिला उस एक्सपीरियंस से कि नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज़, नो मैटर यू आर लूजिंग, नो मैटर यू आर यू नो बिल्कुल ही डाउन टू डॉग फील कर रहे हो आप, बट यू हैव नो राइट टू बिकम इरिटेटेड. यू डोंट हैव एनी राइट टू जस्ट get angry or you know talk to people in a bad manner. As a leader you cannot do all these things. So this is another thing which I learned. ठीक है. And एक और लेसन जो मैंने सीखा बच्चों, तीसरा लेसन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है that you do not have to be the best player to be a valuable person. अच्छा, वहाँ पे ना जो बच्चे बैठ के देख रहे होते हैं उनका भी ये काम होता है, जो साइड में खड़े होते हैं उनका भी कुछ काम होता है, जो बैठ के देख रहे होते हैं उनका काम होता है चीयर करना. ठीक है. उनका काम होता है अपनी कंपनी का नाम इतनी ज़ोर से लेना, इतनी ज़ोर से चीयर अप करना दैट पीपल फील गुड प्लेइंग फॉर द कंपनी. कुछ लोगों का काम होता है जैसे ही बाहर आते हैं लोग, ब्रेक होती है तो उनको फटाफट पानी देना. ठीक है. कुछ लोगों का काम होता है कि अगले बंदे को आइस देना या कुछ देना, मतलब आइस पैक लगाना है, समथिंग लाइक दैट, यू नो. Maybe you give us a quick massage or something like that. ठीक है. So what I am trying to tell you is that you don't need to be fastest, you don't need to be strongest. What you need is that you can be valuable in any way. That's what I'm trying to tell you here. कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं to become valuable
इन एनी काइंड ऑफ गेम, ठीक है। अभी सेम चीज़ को आपको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है कि लाइफ में भी ना आपको बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टू बिकम वट एवर यू वॉन्ट टू बी और टू हैव अ वैल्यू। वॉट यू वॉन्ट इज़ दैट वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक बेटे हैं तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं, अगर आप एक सिबलिंग हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभा रहे हो आप। सो बेसिकली इट्स माई सन अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, so no matter what you are doing in your life, you can be valuable even when you are not the best, and that's okay, ठीक है। So I was not the best, but then I became so valuable when I went to academy, and I want you all to do the same thing। आप सबको भी वही करना है, you have to become valuable, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स ये चीज़ तो सिखाता ही है बच्चों की, आपकी माइंड जो है वो पहले हार जाती है, दिमाग पहले हारता है और बॉडी बाद में, ठीक है। तो बॉडी गिव अप नहीं करती है, इट इज़ द माइंड विच टेल्स यू नहीं होगा यार, छोड़ दे बस कर। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी समवन हुज माइंड इज़ जस्ट सो गिविंग अप, ठीक है। एंड वन थिंग, another thing which I want to tell you is that sometimes best of the memories come out from the terrible games you have played together, ठीक है। तो उसके बाद वॉलीबॉल के बाद हैंडबॉल का कंपटीशन हुआ था, तो हैंडबॉल तो नहीं खेला था मैंने। अच्छा, वहाँ पे ये भी किया जाता है कि काफ़ी मतलब जितना हो सके काफ़ी बच्चों को एक्सपोजर मिले। सो हैंडबॉल आई नेवर प्लेड, ठीक है। और फिर बास्केटबॉल खेला था हमने, सो बास्केटबॉल भी ठीक ठाक खेला था। एंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं वहाँ पे बच्चों। एंड स्पोर्ट्स इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्मी, बिकॉज देखो आर्मी की यूनिट्स में ना स्पोर्ट्स जो है वो बंदों के साथ खेला जाता है। तो आई रिमेंबर आई यूज़ टू प्ले विद मैन ड्यूरिंग माई सर्विस ईयर्स, तो इसीलिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है बिकॉज़ वो आपको बंदों के साथ कनेक्ट करता है। तो यू कैन नॉट से कि मैं लड़की हूँ मैं नहीं खेलूँगी, और प्लीज़ यू नो ऐसे ऑफिसर मत बनना जो बोले कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं नहीं खेलूँगी। बिकम एन ऑफिसर हु एक्चुअली प्लेज विद दैम, एंड दैट इज़ हाउ मैन विल रिस्पेक्ट यू मोर, ठीक है। जब वो ये देखेंगे कि आप उनके साथ रोज़ पीटी भी कर रहे हो, आप उनके साथ पुशअप भी लगा रहे हो, आप उनके साथ भाग भी रहे हो, आप उनके साथ स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, ठीक है। मेरे बंदे मुझे आज तक कॉल करते हैं, दे कॉल मी ऑन दिवाली, दे विल कॉल मी ऑन न्यू ईयर, जबकि अब तो मैंने सर्विस छोड़ दी है, तो दे शुड नॉट बी कॉलिंग मी। बट इफ़ यू आर ए गुड ऑफिसर दे विल रिमेंबर यू थ्रू आउट द ईयर्स, दे विल मैसेज यू, दे विल कॉल यू, दे विल पे देयर रिगार्ड्स ऑन दी स्मॉल थिंग्स। तो अच्छे ऑफिसर बनना है बच्चों, है ना। जस्ट ऑफिसर बन के पैसे कमा लिए ठीक है, बट बी अ गुड ऑफिसर, मतलब जिनको लोग एक्चुअली याद करें, ठीक है, वैसा ऑफिसर बनना है आप लोगों ने। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला है तो व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू नाउ। देखो, आई वॉन्ट यू टू पिकअप वट एवर इक्विपमेंट यू हैव अ वॉलीबॉल, यू हैव अ बास्केटबॉल, यू हैव अ बैडमिंटन, यू हैव अ टेनिस, यू हैव अ स्क्वॉश रैकेट, वॉट एवर यू हैव। आपके घर के पास स्विमिंग पूल है, जस्ट अपने आप को आपने उठाना है और उस ग्राउंड पे ले जाके पहुंचा देना है, एंड यू विल स्टार्ट प्लेइंग। ओके, सो दिस इज़ आई want you to do, even if you have been not playing any sports since your school, since your college, it's okay. I want you to pick up some kind of sports now, ठीक है। So it's never too late to learn a thing, ठीक है। ये वाला जो एटीट्यूड है ना कि पूरी ज़िंदगी नहीं करा, 12th तक नहीं करा है, कॉलेज तक नहीं करा है तो अभी भी नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ गेट ओवर दिस मेंटालिटी। ऑफिसर्स ऐसे नहीं सोचते हैं, और फॉर दैट मैटर्स इफ़ यू आर ए वॉरियर ऑफ लाइफ यू विल नॉट थिंक लाइक दिस। आई वॉन्ट यू टू हैव दिस थिंकिंग कि अगर अभी नहीं किया तो अब करूँगा, आज से शुरू करूँगा। सो पिक अप वट एवर इक्विपमेंट यू हैव एट होम एंड स्टार्ट प्लेइंग। हॉकी है, हॉकी खेल लो, क्रिकेट है, क्रिकेट खेल लो। सो बेसिकली जो स्पोर्ट्स तुम्हें सिखा रहा है दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। वॉट स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग दैट इज़ नॉट वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, ठीक है। तो जाओ अपनी गली नुक्कड़ जहाँ पे भी आपका घर है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट स्टार्ट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, इवन विद किड्स, ठीक है। वो किड्स ही आपको टीम स्पिरिट और सारी चीज़ें सिखा देंगे। सो जस्ट गो पिक अप द इक्विपमेंट्स, स्टार्ट प्लेइंग। इट्स ओके टू लुक स्टूपिड इनिशियली, ऐसा लगेगा ये तो दीदी इतनी बड़ी है इनको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं यार, लेट देम थिंक। यू डू वॉट यू आर सपोज टू डू एंड यू आर सपोज टू प्ले, एंड दैट इज़ वॉट यू विल डू, ठीक है। सो आई डोंट नो इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा ओटी किया या नहीं किया, बट आई ट्राई टू मेक इट अ थिंग वेयर आई कैन एक्चुअली टेल यू, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का टेंशन पॉइंट है कि
स्पोर्ट्स नहीं खेला है मैम तो कैसे होगा, स्पोर्ट्स में क्या लिखें, ठीक है। कोई भी एक गेम सीख के ना बच्चों उसके बारे में लिखना शुरू कर दो, एंड यू कैन बी ट्रू इन योर इंटरव्यू, ठीक है। बता देना कि सर नहीं खेला था, ठीक है। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने बता दिया था। अच्छा देखो, आप इंटरव्यू में जितना सच बोलोगे ना उतना आसान होता है बाकी क्वेश्चंस के आंसर देना। मेरा ऐसा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंटरव्यू को लेके कि जितना हम झूठ बोलते हैं ना उतना हम टेंशन में आते जाते हैं, उतना आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो इंटेंगल्ड फील करता है कि यार अब ये पूछेगा तो क्या बोलूँगा, और आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हो। तो अपने आप को ना रिलैक्स्ड रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सकता है उतना सच बोलने की कोशिश करना है, क्योंकि फिर आप अगली चीज़ में कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे, ठीक है। देखो यार एक बात बताओ मुझे कि क्या वहाँ पे जो भी बच्चा आ रहा है सारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा क्या कि जिसने कोई गलती नहीं करी है, जिसने हर चीज़ करी अपनी ज़िंदगी में? नहीं ना, हर बच्चे में कुछ ना कुछ रह जाता है ना। और जो वहाँ बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है ना वो भी एक दिन तुम्हारी जगह पे था, तो उसे भी पता है कि इट इज़ ह्यूमनली वेरी पॉसिबल कि हर चीज़ एक बंदा नहीं कर पाएगा। हो सकता है स्पोर्ट्स छूट गया हो तो आपने घर में कंट्रीब्यूट किया हो, ठीक है, फाइनेंशियली या एनी वे। हो सकता है आपने अगर स्टेज पे नहीं बोला है, यू आर समवन हु हैज़ गॉट पब्लिक स्पीकिंग फियर, तो आपने स्पोर्ट्स खेला हो सकता है आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी हैं तो आपने पढ़ाई इतनी अच्छी करी है दैट यू आर अ मेडलिस्ट। बट अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी वेस्ट कर रहा था, तब तो यार सॉरी प्लीज़, यू आर नॉट वर्थ ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, दिस इज़ व्हाट वी से इन द आर्मी, ठीक है। कि जो आपकी आदतें हैं ना, अगर आप इतने आलसी और इतने निठल्ले टाइप इंसान थे ड्यूरिंग योर होल स्कूल कॉलेज डेज कि आपने ना स्पोर्ट्स करा, ना आपने पब्लिक स्पीकिंग करी, ना आपने पढ़ाई करी, ना आपने कहीं भी कुछ भी शाइन नहीं करा, तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो कहीं ना कहीं आपने पुट इन मारा होगा, और एक एरिया अगर पीछे छूट गया है तो दे मस्ट बी सम एरिया जहाँ पे आपने थोड़ा सा शाइन किया होगा, ठीक है। सो दैट विल बी इनफ टू शो कि आपने कोशिश करी है, ठीक है। और एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में कोई ज़रूरत नहीं है दम मरने की। जैसे कि मुझे याद है जब मैं एसएसबी गई थी तो जो मेरे साथ में मेरे साइड में जिस लड़की का बेड होता था, शी वॉज अ नेशनल प्लेयर एथलेटिक्स में, ठीक है। अब पहले दिन तो मुझे ऐसा सोच कर लगा कि अरे यार ये तो नेशनल खेलने वाले बच्चे आ रखे हैं, मैं तो कहाँ ही सिलेक्ट होंगी, ठीक है। आई स्टार्टेड फीलिंग थोड़ा सा बैड, बट देन जब उससे मेरी बात हुई तो उसकी मदर वॉज अ पीटी टीचर इन द सेम स्कूल, ठीक है। अब आपकी मदर ही पीटी टीचर हैं तो आपकी मदर आपको कितना गाइड कर सकती है, ये तो सोचो। आप घर में भी रनिंग कर रहे हो, आप स्कूल में भी रनिंग कर रहे हो, आपको घर में भी गाइडेंस मिल रही है, आपको उसी हिसाब से खाना भी मिल रहा है, तो चीज़ ही अलग हो गई ना, तो इन्वायरमेंट ही अलग हो गया ना। तो वहाँ मैंने सीखा था कि अपने को किसी दूसरे एस्पिरेंट से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उस एस्पिरेंट की क्या कंडीशंस हैं और आपकी क्या कंडीशंस हैं वो किसी को नहीं पता होता। हम थे 3 भाई बहन, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम किसी स्पोर्ट्स की कोचिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, एंड शी वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड, आई वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि डू नॉट लुक एट अदर्स एंड फील कि उसने ज़्यादा कर लिया है, मैंने कम कर लिया है। तुम्हें तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से नापा जाएगा, उसको उसकी कंडीशंस के हिसाब से नापा जा रहा है, ठीक है। और अगर उसकी कंडीशंस अच्छी थी तो बोर्ड की एक्सपेक्टेशन इन परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा होगी, एंड तुम्हारी करके अगर फाइनेंशियल कंडीशन कम थी या तुम सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो तुमसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम होगा, क्योंकि दे विल गिव यू दैट लीवे। दिस इज़ वाई आई लव एसएसबी, कि वो हर एक इंसान को अलग अलग नापते हैं और हर एक इंसान को उसका ड्यू देते हैं, ठीक है। कोई रेजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ टोटली योर परफॉर्मेंस। आपने पिछले एसएसबी में क्या किया कोई मतलब नहीं है, यू आर जज्ड ऑन दिस एसएसबी, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर शेरा पार्टी लग जाओ काम पे, एंड मिलेंगे पार्ट 5 में। और अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं खिचड़ी बना देती हूँ, मतलब ना बताते स्पोर्ट्स भी बता दिया, क्या सीखा ये भी बता दिया, एसएसबी भी बता दिया, इंटरव्यू भी बता दिया। आई मीन इट इज़ टू मच ऑफ अ खिचड़ी। सो समटाइम्स आई मेक द वीडियोज़, और कई बार मुझे ऐसा लगता है यार इज़ इट वर्थ पोस्टिंग। फिर मैं बोलती हूँ यार नहीं, मैंने 40 मिनट बोला है यार, मैंने 40 मिनट मेहनत करी है, मैं डाल रही हूँ वॉट एवर इट इज़, और मैं डाल देती हूँ। फिर जब आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं फिर मुझे लगता है नहीं यार, इट वॉज नॉट दैट बैड। हाँ, सो इन केस यू लव्ड इट, डू शो मी सम लव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।